चलिए इसका हिंदी लिखिएगा। बोले 1828 में 1828 में एफ ओहलर ने एफ ओहलर ने बोले एफ ओहलर ने यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक कोष्ठ में लिखेगा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक। कोष्ठ में लिख लीजिएगा प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक। कोष्ठ बंद कर दीजिएगा। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक। कोष्ठ बंद कर दीजिएगा। बंद कर दीजिए। का निर्माण अमोनियम साइनेट के जलीय विलयन को अमोनियम साइनेट के जलीय विलयन को उच्च ताप पर गर्म करके अमोनियम साइनेट के जलीय विलयन को उच्च ताप पर गर्म करके किया था उच्च ताप पर गर्म करके किया था। लिख लिए। हुआ क्या किया, अमोनियम साइनेट के विलयन को एकदम हाई टेम्परेचर पर गर्म किया और हाई टेम्परेचर पर गर्म करके अमोनियम साइनेट को गर्म कर से यूरिया नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया जो जो किया था जो प्रकृति में जीवधारियों ऑर्गेनिज्म का हिंदी जीवधारी होता है। जीवधारियों कोष्ठ में लिखिएगा बाबू जीव जंतु अथवा मानव शरीर। जीव जंतु अथवा मानव शरीर कोष्ठ बंद कर दीजिएगा। कोष्ठ बंद करके लिखिएगा के मूत्र कोष्ठ में लिखिए यूरिन से, चूंकि यूरिया नाम जो है यूरिन से कनेक्ट है इसलिए यूरिन भी लिखवा दिए हैं। यूरिन कोष्ठ बंद कर दीजिए से प्राप्त होता है तब बाबू लैब में भी बन रहा है, अमोनियम साइनेट को गर्म करके बना और नेचर में बाबू ऑर्गेनिज्म से जीवधारियों से भी मिल रहा है। अतः एफ ओहलर ने बताया कि कार्बनिक यौगिक जीवधारियों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ
कार्बनिक यौगिक को जीवधारियों से प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही साथ प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में ही बना सकते हैं और ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात कौन बोला? एफ हॉलर। क्या है कि वो ऐसा करके बता दिया था, इसीलिए उसके बाद को लोग मानने के लिए तैयार हो गया। नहीं हुआ? जो बात तू बोला है वो साबित करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इट इज obtained from यूरिन ऑफ, वो आप बात मत करो, यूरिन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ब्रैकेट में क्या लिखा जाए ऑर्गेनिज्म के ब्रैकेट में? प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बॉडी। प्लांट से कैसे मिलेगा? इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने का तरीका बदल गया कि पहले के जैसा है? पहले तरीका था खाली लैब में नहीं बनेगा और खाली कहाँ से प्राप्त होगा? ऑर्गेनिज्म से। अब मेथड हो गया कि लैब में भी बनेगा और ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त होगा। जितना भाषा आप लिखे उसी भाषा का इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया। इसमें वो कोई नया चीज नहीं लिया, पुरनके को गर्म करने से उसका एलिमेंट रीअरेंज हो गया, इधर उधर हो गया और इधर उधर हो करके नया चीज बना दिया। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। इसका भी हिंदी हम बोल देंगे कहिएगा तो। ओ, तो लिखबो ना बबुआ ए, तो बोलो कि पैसे हिंदी सर ओ होई कि एक होई। लेकिन हम जो कमिटमेंट करते हैं लास्ट दिन तक करते हैं बाबू। बीच में लोग पढ़ाना छोड़ देता है, हिंदी खाली इंग्लिश लिखाता है। हम लोग लास्ट क्लास तक हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, ताकि जो जिसमें पढ़ रहा है उसमें वो अपना नोट करे। लिखेगा उस लाल वाला का हिंदी, यह यह जीवधारियों, और कोष्ट में लिखेगा जीव जंतुओं अथवा मानव शरीर। यह जीवधारियों, कोष्ट में लिखेगा जीव जंतुओं अथवा मानव शरीर। कोष्ट बंद कर दीजिएगा। लिख लिए? से प्राप्त होते हैं, से प्राप्त होते हैं।
लिख लिए विद्यार्थी। तो ये था, हम लोग किसका व्यू पढ़ रहे थे बाबू? देखिए देखिए, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। व्यूज का मतलब होता है विचार, दृष्टिकोण। तो लैबवाइजर का दृष्टिकोण ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होगा, लैब में नहीं बनेगा। बर्जिलियस का भी दृष्टिकोण ऐसा ही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, वो लैब में नहीं बनेगा। लेकिन तीसरा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन गया, तब अब कहने जाने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होगा और लैब में ही बनेगा। अब थोड़ा विचार ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बदल गया। जब विचार बदला तो और भी वैज्ञानिक प्रयास करने लगे कि हम लोग भी लैब में बनाए। तो इस श्रेणी में 2 नंबर पे आते हैं कोल्बे। कोल्बे व्यू 1845 में आया। वही कहीं 1848 में ही कर, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ईयर से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो लोग जानता है वो लिखता है। पहले बता दिए इसलिए कि कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग का देश गुलाम था, ये सब खोज खोज कर रहा था, अंग्रेजवा सब। 1845 में। अब आप पेन को रोकेंगे और ध्यान से सुनेंगे हम क्या बोल रहे हैं। ये बताइए, इनको भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना था। यह किस तरह के कंपाउंड या एलिमेंट लेंगे जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे तत्व तो उपस्थित हो, या तो वैसे कंपाउंड लेंगे या फिर डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन लेके बनाएंगे। हुआ। जब बोल रहे हैं तब पेन रोक दो सब, सुनो क्या बोल रहे हैं। और नींद आ रही है, तो वैसे बार बार मुआस आ रहा है, कभी कभी हो जाता है, शरीर है ना है। देखिए, कोलबे जो थे, कोलबे क्या बताते हैं बुझिएगा। कोलबे का कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम लिविंग थिंग से भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ लैब में ही बना सकते हैं, यानी कि सेम टू सेम एफ ओहलर की तरह इनका भी बयान था। लेकिन तब इनसे कहा गया कि ऐसा करके दिखाइए। तो क्या किए कि कार्बन लिए और हाइड्रोजन गैस के साथ, कार्बन को हाइड्रोजन गैस के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दिए। यह टेम्परेचर लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर था। तो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है बाबू। 25-30 डिग्री से ऊपर बढ़ने लगता है तो हम लोग को गर्मी के मारे बर्दाश्त नहीं होता है। इस 800 से 1000 डिग्री तो हाई टेम्परेचर कहेंगे कि नहीं। और ये भी जान जाए कि इतना टेम्परेचर कहाँ से लिया गया था, किस चीज की सहायता से? तो इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत की सहायता से टेम्परेचर को हाई किया गया। और जब टेम्परेचर को हाई किया गया तो एक नया कंपाउंड बन गया। तो नया कंपाउंड क्या बना? तो C2H2। C2, अब बैलेंस करना है तो इधर 2 कार्बन है, इधर 2 है, गुना कर दिया जाए। ये 2 ना लिख दी तो कदों से मोतियारी की मास्टर गलती पढ़ावल बा। अगर 2 नहीं लिखते तो सीधे खोता से कोई गलती पढ़ाए हो, रिएक्शन सही है, इससे कोई मतलब नहीं है। या बैलेंसिंग छोड़ दीजिए, खाली 2 लिखना तो कहेगा सब गलती है। इतना भारी लिखना आसान नहीं है सब। हम इसलिए बोल रहे हैं बाबू कि हम जानते हैं कि रिएक्शन अलग चीज होता है, इक्वेशन, और उसका बैलेंसिंग अलग चीज होता है। हम बैलेंसिंग करेंगे और गलती हो जाएगा तब आपको ये इक्वेशन गलत है। हम कहीं रिएक्टेंट गलत लिख दे, प्रोडक्ट लिख दे, टेम्परेचर गलत लिख दे, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से दिया गया, ये सब गलत लिख दे, हम कहते कहीं गोईठा जो सुनगा के उतना टेम्परेचर दहल बा, तब गलती बात है। गलत से तो सब पढ़ा रहे हैं।
नहीं लिखेंगे दूध तो कहेगा सब गलती है। इतना टैलेंटेड टैलेंटेड मास्टर लोग मोतिहारी में है, अभी नहीं समझ रहा है कि लोग का टैलेंट मोतिहारी को खा गया। आप लोग इतने योग्य थे, आप लोग कई गो विद्यार्थी को पढ़ा के एनआईटी में भेज दिए। हो गया एनआईटी में विद्यार्थी। हम लोग का जो विद्यार्थी है वो सब कॉमन विद्यार्थी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फिजिक्स में, किसी न किसी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो प्रचार के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं। तो वो लड़का या कहेगा सर फलाना सर के नाम धरत लो क्लास में, लेकिन आप आके वहाँ पूछिएगा, हम नाम बता देंगे किस कोचिंग में पढ़ा हुआ है, जाके वहाँ देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा पता कि सर को कोचिंग में पढ़ा है कि नहीं लड़का। और उसी साल निकल गया उसका। वो तो जन इस साल गया उसका भाई आप लोगों के साथ पढ़ता है, शाहिद हमारे बैच में। एनआईटी में शाहिद गया, उसका छोटा भाई पढ़ता है, साहिल नाम है, पता नहीं कुछ नाम हम नहीं पता उसका। तो 6 से 8 में पढ़ता है। हम लोग का सारा विद्यार्थी बाबू जानल पहचानल ट्रेडमार्क रिजल्ट होता है। देखिए, कार्बन हाइड्रोजन गैस से हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन किया तो ये नया चीज बन गया। बनने के लिए तो बन गया, कोलबे बना दिया। पूछा गया कोलबे से कि बताओ ऑर्गेनिक है, तो कहा कि ऊपर से जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड अभी चल रहा है, तो ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि ऑर्गेनिक तबे होगा जब ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होगा। अभी तो खाली लैब में न बना है, अगर ये ऑर्गेनिज्म से मिल जाए तब हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होता है, और साथ ही साथ लैब में भी बनाया जा सकता है। लेकिन तब पूछा गया तो बताओ कौन ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, बहुत खोजा बेचारा, नहीं मिला। मिल में नहीं किया कि किस ऑर्गेनिज्म से बनेगा मिलेगा। बहुत मेहनत करने के बाद जब प्राप्त उसको नहीं हुआ तो कहा कि नहीं, मर नहीं गया, कहा कि कुछ और बना के चेक करते हैं, कुछ और बना के चेक करते हैं। तो क्या किया कि बाबू इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो एक और आम मर गया। अब विद्यार्थी जी जब इसका ऑक्सीडेशन किया तो एक नया चीज बन गया, ये वाला चीज माइनस नहीं है, बॉन्ड है। हंसना मत सीखो बाबू, हंसो मत। यहाँ पर बाबू जो आता है वो जब सब जानता ही रहेगा तो कहा लाएगा, वो नहीं जानता है इसलिए आया है। जान के गलती करेगा तो आप हंसिएगा, जब तक नहीं जानता है तब तक तो गलती हो ही सकता है। कहा चला, आज इसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, कल उसकी बारी, किसी की बारी कभी आ सकती है, इसलिए किसी पर हंसिए नहीं। जब सब चीज जानते रहेंगे तो क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक नया कंपाउंड बनाया एसिटिक एसिड, लेकिन बउआ अभी एक नाम पता नहीं है कि एसिटिक एसिड हुई। ऐसा ही एक कंपाउंड बना दिया, पहले ई बनाया, जब इसका कोई सोर्स नहीं पता चल पाया कि कहाँ ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, ऐसे ही एसिटिलीन गैस कहलाता है। और ये एसिटिलीन गैस का यूज होता है गैस बिल्डिंग जो होता है ना, गैस बिल्डिंग, तो गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर के इसका यूज किया जाता है। तो हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे पी ब्लॉक चैप्टर में ऑक्सीजन गैस की केमिकल प्रॉपर्टी में, ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिए। तो बाबू एसिटिलीन का क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया। क्या कर दिया, तो ये कोई नया कंपाउंड बन गया। अब जब नया कंपाउंड बना तो उससे पूछा गया, किससे, कोलबे से, कि ई ऑर्गेनिक बा कि ना यार। कहा कि फिर खोजत नहीं, अगर मिल जाई कोनो ऑर्गेनिज्म से तो ऑर्गेनिक होई, ना मिली तो फिर दोबारा प्रयास हुई, कुछ और बनावल जाई। तो खोजना शुरू किया, खोजते 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 उसको विद्यार्थी मिल गया एक पौधा, विनेगर। विनेगर देखे, नेटवर्क नहीं है, हाला मत करो। ये मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, इस मोबाइल में है तो इसका उसमें कनेक्ट नहीं है। तुम लोग सामने कनेक्ट करेंगे तो तुम लोग देख लेगा पासवर्ड, तो अभी हमारा डाटा खत्म। हम तो लोग से विश्वास से उठ गया, हम रिचार्ज कर लेंगे इसका, 1 मिनट रुको।
तो खतरा मोल हम नहीं उठाते हैं। ये तो दिमाग क्या लगा रहा है, शांत रहो। हम बहुत सक्षम हैं अपना सब काम करने। ए हाला मत कर, सब हो गया, कितना देर हुआ? हुआ, हाला नहीं करो। हाला नहीं करे, 1 मिनट रुक जाइए, पढ़ा रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिए। ये तो सर्च कीजिए ना तो अजबे अजबे नाम लिखता है सभी में। मेरे को सोनू सर दिखाएगा, वो है मेरा वाला। Vivo V25। देखिए खूब खतरनाक खतरनाक नाम। ये गोली कराला, बाप को बोल रिचार्ज कराने को। लड़का सब बहुत खतरनाक होता है। कोई होता है, लड़का चाहे लड़की, सब तो खतरनाक। अब अगर रिचार्ज किए ध्यान नहीं खुलेगा, पता है इसको कि रिचार्ज का पैसा वापस आ सकता है। ठीक ठीक है दी। करेगा हालत, तुम लोग शांत रहो। हुआ। देखो एगो पूरा गछिए निकाल दिए है ये। देखिए नीम के पेड़ की तरह दिख रहा है ये छोटा रहता है, विनेगर कहते हैं इसको, सिरका कहते हैं। ऐसा ही सिरका होता है इसे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इस सिरका का फर है, ये वाला। देखो ना इधर से, इस सिरका का फर है, इसको क्या किया गया, पीस के जूस निकाला गया, रस निकाला गया इसमें से। और वो जो जूस था, उस जूस का सारा प्रॉपर्टी, सिरका से जो जूस मिला था, विनेगर से जो जूस मिला था, विनेगर जूस जो था, इस जूस का जितना प्रॉपर्टी था, जितना गुण था, वो सारा प्रॉपर्टी इस कंपाउंड के प्रॉपर्टी से क्या हो रहा था। तो खुश हो गया कौन, कोलबे। कहा कि विनेगर भी तो बाबू लिविंग थिंग्स है, और इससे, इसके जूस से ही मिल रहा है, मतलब ये लिविंग थिंग्स से मिल रहा है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट मिल रहा है। बोलो, अगर विनेगर से जो जूस मिला, सिरका का जो रस था, उस रस के अंदर इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी था, दैट मीन्स यह कंपाउंड सिरका के रस से मिला। और सिरका के रस सिरके से ना प्राप्त हुआ, तो सिरका जो है बाबू लिविंग थिंग्स है कि नहीं है। तो यह कंपाउंड सजीव वस्तु से, ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुआ कि नहीं, लैब में बना कि नहीं। हम बउआ हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ लिविंग थिंग से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? पूछा गया भैया इसका नाम क्या होगा। तो नाम देखिए कितना बढ़िया से नाम निकाल दिया वो। कहा कि सिरका का रस स्वाद में खट्टा लग रहा है। तो खट्टा को ग्रीक भाषा में कहते हैं एसीटम। क्या कहते हैं? और एसीटम से नाम रखा गया एसिटिक एसिड। बात समझ में रहा है? तो कोई पूछेगा आपसे एसिटिक एसिड कहाँ से आया, तो कहिएगा जैसे यूरिन से यूरिया आया। बात समझ में रहा है? पारसी प्लेसेस से मार्स गैस आया। वैसे ही स्वाद में खट्टा लगने से खट्टा को कहा गया एसिटम, और एसिटम से नाम रखा गया एसिटिक एसिड। एसिड, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड किस ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है? सिरका के रस से। अब आप बताइए, सिरका का रस जो होता है, हुआ, बात कीजिए,
सिरका का रस जनरली हम लोग के घर में अचार में यूज लोग करता है। इतना बड़ा सॉस के डिब्बा में आता है, इसका अचार बनता है। हमारी माँ भी इसका अचार बनाती है, मरचा का अचार। अचार में प्याज न डाल बाबू। अब प्याज जब डला जाला तो ना चार प्याज वो तो अलग चीज हो गया। सिरका रख दीजिए, प्याज फुला दीजिए, जब 2 दिन फूल जाएगा ना तो प्याज खाइए, बड़ी मजा आएगा खाने में। सिरका वो अलग चीज हो गया। सिरका को यदि पनीर में डाल के बनाइएगा, पनीर बनाते समय जब प्याज वाज भुजिए मसाला तो तनी सिरका का रस डाल दीजिए, पनीर बहुत स्पाइसी होगा, बहुत मजा आएगा खाने में। अब आप बताइए, रुकिए, क्या वह सिरका जो आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं वो का पेड़ में से जूस निकाल के ला के बेच रहा है? उतना फुर्सत बा? हाँ बनाता है। ऐसे तुम लोगों को कहते हैं कि मार्केट में जितना चीज मिलता है, कि आम के जूस है, लीची के जूस है, कौंजी के जूस है, कौंजी के जूस है, एगो आता है मिक्स फ्रूट जूस। लोग लाता है कि मिक्स फ्रूट जूस है, इसको पानी में घोल के पीजिएगा तो आपको क्या लगता है फ्रूट का जूस होता है? जिस फ्रूट के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है वो पदार्थ अब लैब में बन रहा है। सब फ्रूट ऑर्गेनिज्म है, सब फ्रूट ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जो कंपाउंड पाया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनता है? तो लैब में बना करके अब जूसों में मिक्स कर दिया जाता है। अब बताओ, दूध, दूध जो मिलता है गाय और भैंस का, चाहे जो माँ का दूध होता है, उसके अंदर जो शुगर पाया जाता है उसको लैक्टोज शुगर कहते हैं। हाँ, लैक्टोज। लैक्टोज हमेशा मैमल्स के दूध में मिलता है, स्तनधारियों के दूध में। तो वो गाय भैंस के दूध में होगा, माँ के दूध में होगा, तो वो बहुत कम मीठा शुगर होता है, बहुत कम मीठा शुगर होता है, ज्यादा मिठास उसमें नहीं होता है। तो गाय का भैंस का दूध आप खाइएगा तो आपको कम मीठा लगेगा। और वही दूध बाबू आप पॉकेट वाला खाइए, बिना चीनियों के आप खा सकते हैं, बहुत स्वाद में मीठा लगता है। क्या है कि उसमें जो शुगर मिला होता है वो लैक्टोज नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल दूध है। बनाया गया है कि दूध के अंदर कौन कौन सी है, तो दूध के अंदर लिक्विड होता है, दूध के अंदर लैक्टोज होता है, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, दूध के अंदर फैट होता है। कितना परसेंट फैट है, कितना परसेंट लैक्टोज है, कितना परसेंट प्रोटीन है और कितना परसेंट लिक्विड है, उतना मिक्स करके मिक्सचर तैयार करके दूध बेच रहा है मार्केट में, लैब में तैयार हो रहा है। तो वो जो शुगर मिलाता है वो लैक्टोज शुगर नहीं मिलाता है, वो लैक्टोज शुगर नहीं मिलाता है, वो सब बाबू एस्पार्टेम मिलाता है। एस्पार्टेम मानव द्वारा निर्मित शुगर, स्वाद में मीठा रहता है। आप नॉर्मल चीनी जहाँ 100 चम्मच यूज कीजिएगा उसके जगह पर वो 1 चम्मच मिलेगा तो काम हो जाएगा। नॉर्मल चीनी से 100 गुना अधिक मीठा होता है एस्पार्टेम। इसका शुगर फ्री बन के आता है कैप्सूल व छोटका, जो चाय में हम लोग चीनी की बीमारी लोग डाल के पीता है। पाउडर भी आ गया है, केमिकल है, पाउडर में मन करता है पाउडर में बेचा लोग के पाउडर। अभी भाई पाउडरवा जब आई नु मार्केट में प्रचार करती है सन कौन चीज, टेबलेटवा से हानि था, पाउडरवा से हानि नहीं है। अब पता लगे कि वह टेबलेटवा बुक के पाउडर बनल बा। मोबाइलवा आप खरीदते हैं वीवो V25, 26 आता है तो कम कुछ नया रहता है का? खाली डिब्बा पर नया लिखल है, काम सब हुए रहा है। और डिब्बा पर नया लिख देता है, 20,000 दाम बढ़ाता है, लोग खरीद के ले जाता है। और फिर कही कि 25 कोई ना खरीदी, वो लिखता है 27 प्रो। लिखता है बाबू, लिखता है 64 मेगापिक्सल कैमरा, तरह लगे कोनो स्केल बजाना से नपल वाला 64 मेगापिक्सल हो। वो जो निकले बर्तन तू पढ़ के किना तारो, रुपये की तरह बेसी 20-20 हज़ार रुपया। बस लोगों को बेहुदा कैसे बनाया जाए इसे एमबीए वाला सबको सिखाया जाता है कि लोग मार्केट में कैसे उसको बेहुदा बना दीजिएगा। एमबीए करने जाइएगा ना तो उसमें 1 साल पढ़ाई होता है, दूसरे का साल से सिखाया जाता है बिजनेस कैसे करोगे, लोग को बेहुदा कैसे बनाए, कोर्स है। जितना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं सारा लैब में बन के आता है, कोनो ऑर्गेनिज्म से नहीं प्राप्त होता है। उतना फुर्सत है ऑर्गेनिज्म से निकालने का हो, उतना कोना कोना गाय भैंस के यूरिन निकाल के यूरिया बेचाई मार्केट में हो, संभव है? सब लैब में बनता है। इसको लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन को गर्म करके एसिटिक एसिड बनाया गया जो सिरका के रस से प्राप्त होता है। हो ना, हो ना।
एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा लिखो, थोड़ा सा एक जरूरी मैसेज था। यहाँ पे लिखिएगा। एक मिनट रुको। रुक जा रुक जा। लिखिए। इन 1845, 1845 पति नामो ही करो बोलबे। हाँ मैं सन के आदमी है बाबू। ज्यादा लेवल मेंटेन के चक्कर में लेकर सन का दिमाग खराब हो जाला, ऐसे बड़े आराम से पढ़ाइए। कोल्बे हैड सिंथेसिस an organic compound, an organic compound. Kolbe had synthesized an organic compound, acetic acid, acetic acid by the strong heating of carbon with hydrogen gas, with hydrogen gas, with hydrogen gas, लिख लिए। strong heating of carbon with hydrogen gas, आगे लिखिएगा। एंड दिस कंपाउंड, सेंटेंस क्रिएट करना पड़ता है। एंड दिस कंपाउंड obtained from, obtained from vinegar juice, vinegar juice, therefore, therefore कोल्बे was said that, हुआ जब ऐसा हुआ तो कोल्बे का कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किया सकता है और लैब में भी नहीं जा सकता। कोल्बे was said that organic compound, organic compound obtained from living things, living things as well as, as well as prepared in lab, as well as prepared in lab।
वह ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में ही बना सकते हैं और लिविंग थिंग्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत हुआ है? हिंदी में लिख लीजिए। लिखेगा। 1845 में 1845 में कोलबे ने कोलबे ने कार्बन को हाइड्रोजन गैस के साथ कोलबे ने कार्बन को हाइड्रोजन गैस के साथ बहुत उच्च ताप पर गर्म करके बहुत उच्च ताप पर गर्म करके एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल नामक एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। एसिटिक अम्ल नामक एक कार्बनिक यौगिक का एसिटिक अम्ल नामक, हाँ सर्वप्रथम थोड़े बोले हैं, गर्म करके एसिटिक अम्ल नामक गर्म करके एसिटिक अम्ल नामक एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। एसिटिक बोले हैं, एट्रिक नहीं बोले हैं। एसिटिक ऐसे हिंदी में लिखना है, ऐसे एसिटिक, बात नहीं कीजिए। एसिटिक अम्ल नामक एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। नामक एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया निर्माण किया जो प्रकृति में जो प्रकृति में सिरका के रस से प्राप्त होता है। जो प्रकृति में सिरका के रस से, सिरका हमने लिखा है देख लो, सिरका यहाँ लिखा हुआ है, एकदम मत लिख देना सर। सिरका के रस से प्राप्त होता है, लिख लिए। अतः कोलबे ने बताया कि अतः कोलबे ने बताया कि बताया कार्बनिक यौगिक सजीव स्रोत से भी प्राप्त किया जा सकता है। सजीव स्रोत से भी प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही साथ सजीव स्रोत से भी प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही साथ प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो बउआ लिख लिया सब। अब इसको छाप दो। जन बतिया हम लोग अभी तक लिखे हैं सब बतिया यहाँ पे लिखा हुआ। प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता पूरा जितना लोग तो छप छाप दो। जितना दिख रहा है मैं से एको को नहीं छोड़ना है।
समझ रहे हैं ना? समझ रहे। तुम लोग का दोस्त सब इस बैच में से बाहर भागा है क्या? बैच में हमको लड़का सब कम दिख रहा है इसीलिए। 7 दिन पहले ही भाग गया पूजा में। 26 जनवरी है तो तुमको कौन सी करना है? तुमको ये प्रधानमंत्री झंडा फहराना है। अपना अपना छत पर झंडा फहरा लेना था। जिलेबी। जिलेबी का 27 जनवरी खाली हो जाएगा। 28 को खा लेना। इसको लिख लिए।